बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस वीडियो में हम पेन स्टेट क्वेरी क्वेश्चनर के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये स्क्रीनिंग टूल में से ही एक टूल है और जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके क्लाइंट के वरी के लेवल को स्क्रीन कर रहा होता है कि छोटी छोटी बातों पे कितना ज़्यादा परेशान होता है। तो ये बुनियादी से सवालात हैं जिनका सामना हमें अपनी डेली रूटीन में होता है और बहुत ही बुनियादी सी इसकी हदायत हैं जिनकी बेसिस पे आप इसे कंडक्ट कर सकते हैं। तकरीबन इसमें 16 सवाल हैं टोटल और आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि वो हर सवाल को पढ़े। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है और क्लाइंट के हिसाब से दी गई स्टेटमेंट पे उसका क्या रिस्पॉन्स है उसे ये 1 से 5 तक किसी भी पॉइंट पे रेट कर सकता है। 1 का मतलब है नॉट एट ऑल टिपिकल टू टिपिकल ऑफ मी, यानी बिल्कुल भी मैं इस तरह से नहीं करता या नहीं करती। और वेरी टिपिकल ऑफ मी का मतलब है कि बहुत हद तक या हमेशा ही मैं बिल्कुल इसी तरह से कर रहा हूँगा। और दरमियान में आप समझ सकते हैं कि 3 जो है ये न्यूट्रल एक रिस्पॉन्स है और 2 एंड 4 वेरी टिपिकल ऑफ मी से अगर एक दर्जा पहले है कि काफ़ी हद तक मेरे केस में ये बात सच है तो हम 4 पे सर्कल करेंगे। और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि हाँ किसी हद तक ये मेरे से मुतल्लिक नहीं है तो फिर हम उसको 2 पे रैंक कर रहे होंगे। तो ये 1 बाय 1 आपका क्लाइंट इन सवालात को पढ़ सकता है और अकॉर्डिंगली वो इन जवाबात के जो ऑप्शंस हैं उस पर सर्कल कर सकता है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि एक टाइम में वो एक ही जो नंबर है उसको सर्कल करेगा। ऐसा नहीं मुमकिन कि वो एक से ज़्यादा नंबर्स को सर्कल कर सकता है। ये हमारे पास एक बुनियादी सा स्क्रीनिंग रिस्पॉन्स है एक क्लाइंट का और इसी की मदद से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसकी स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। दरअसल इसमें 2 तरह के आइटम हैं, या तो एक इसके लिए गाइडलाइन स्कोरिंग शीट भी चाहिए है। आप देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स पे आप अपने क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस जो हैं वो ले सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास 2 तरह के आइटम्स हैं। एक आइटम वो हैं जिनकी रिवर्स स्कोरिंग है और दूसरे वो आइटम हैं जिनकी रिवर्स स्कोरिंग नहीं है। रिवर्स स्कोरिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट्स ने इस एक स्टेटमेंट पे 4 को सर्कल किया है तो टोटल करते हुए हम इसे 4 की बजाय 2 कर देंगे। हमारे पास आइटम नंबर 1, 3, 8, 10, 11 ऐसे हैं जिनको कि हमने रिवर्स स्कोर करना है, यानी हमने 1 को 4 की बजाय 2 स्कोर कर दिया है। इसके बाद हमने आइटम नंबर 3 को देखना है। आइटम नंबर 3 अगर देखें तो उसको भी हमें रिवर्स स्कोर करना है। हमारे क्लाइंट ने उस पर 2 को सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसे 4 कर देंगे। इसके बाद 8, आइटम नंबर 8 पे भी हमने रिवर्स स्कोर ही करना है। हमारे क्लाइंट ने 3 स्कोर किया हुआ है, यानी 3 को सर्कल किया है। तो अगर किसी क्लाइंट ने 3 सर्कल किया तो उसका मतलब है आपने उसे 3 ही रहने देना है। और उसके बाद 8 के बाद है 10 पे हमारे पास क्लाइंट का रिस्पॉन्स 1 है और 1 को अगर आप देखें तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 5 में। एंड देन हमारे पास जो लास्ट आइटम है वो है 11 पे हमारे पास रिस्पॉन्स है क्लाइंट का 2 और जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इन रिवर्स आइटम्स के अलावा बाकी आपने आइटम को फॉरवर्ड ही स्कोर करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमने रिवर्स करके 2 स्कोर कर लिया है। 2 एंड 4 6, 6 एंड 4 10, 10 एंड 3 13, 13 एंड 3 16, 16 एंड 4 20, 20 एंड 3 23, 23 एंड 3 26, 26 and 3 29, 29 and 5 34, 34 and 4 38, 38 and 3 41, 41 and 3 44, 44 and 4 this is actually 48, 48 and 3 51, 51 and 4 55। यानी आपके पास आपके क्लाइंट का टोटल स्कोर आया है 55।
हम ये कह सकते हैं कि इस पे अगर आपके पास मैक्सिमम एक स्कोर आता है तो दैट विल बी, थोड़ा सा आप इसकी रेंज देख सकते हैं, मैक्सिमम वरी का क्या स्कोर हो सकता है और मिनिमम वरी जो है उसका क्या स्कोर हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। मिनिमम है 16 और मैक्सिमम है, दैट इज अ बिग स्कोर, 5 6 आर 30, 3 कैरी, 5 1 आर 5 एंड 80। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 80, इसका मतलब है हाई वरी, और लो वरी है 16, इसका मतलब है कि लो वरी, और जो इसके सेंटर में आ रहा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, आपके पास अगर 40 है तो इसका मतलब है मॉडरेट लेवल ऑफ वरी। तो हमारे पास 55 स्कोर आया, इसका मतलब है कि हमारे क्लाइंट में वरी का लेवल अबव एवरेज है, मॉडरेट से थोड़ा हाई है लेकिन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वरी नहीं है। पर अगर आपके क्लाइंट का 55 स्कोर है तो दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न कि आप फर्दर उसे डीप अंडरस्टैंडिंग करें, असेसमेंट करें कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे वरी करने की उसमें टेंडेंसी आई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी और गाइडलाइन चाहिए हो, कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इट विल बी प्लायर फॉर अस कि हम आपको इस पर रिस्पॉन्स दें।